की बुक का हिस्सा जीम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस जीम हिस्से में आपको नसरी असनाफ और आपको शेरी असनाफ दो चीज़ें पढ़नी है। अब नसरी असनाफ के कुछ हिस्से यहाँ आपको दिए गए हैं, इसी तरह से शेरी असनाफ के हिस्से दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसको एक हम फ्लो चार्ट के ज़रिए समझते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाई को शुरू करेंगे। देखिए, जब हम असनाफ़े सुखन की बात करते हैं तो असनाफ़े सुखन को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कितने हिस्सों में? दो। एक को हम बोल सकते हैं नसरी असनाफ और दूसरे को हम बोल सकते हैं शेरी असनाफ। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपके ये नसरी असनाफ है इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, मजमून, इंशाइया, सवाने, खाका और आपका रिपोर्टाज और सफ़रनामा। ठीक है, तो ये आपके किसके हिस्से हो गए? ये सब आपके नस्र के हिस्से हो गए। ये सारी चीज़ें आपको नस्र के फॉर्म में मिलेंगी। जबकि अगर हम शेरी असनाफ की बात करें तो इसमें आपको गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़ता और नज़्म ये मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं सारे आपको एक साथ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालेंगे। तो इसके पहले हम पार्ट 1 को जब डालेंगे नसरी असनाफ, तो उसके जो हैं आपके ये 10 सब पॉइंट्स हैं, तो इस पे 10 वीडियोज़ हम अलग अलग बनाएंगे, हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसके अलावा जब हम पार्ट बी बनाएंगे तो ये आपके शेरी असनाफ हैं, तो इसके जो आपके 7 हिस्से हैं इनके ऊपर हम अलग अलग 7 वीडियोज़ बनाएंगे, तो आप लोग उसे देख सकते हैं आसानी से। इसकी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम लोग नसरी असनाफ का पहला हिस्सा यानी 10 जो आपका ये दास्तान है इसके बारे में जानेंगे। आपकी वीडियोस बहुत शॉर्ट होंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो चलिए देखते हैं कि दास्तान किसे कहा जाता है। दास्तान उर्दू के अफसानवी अदब यानी कि जो आपका फ़िक्शन है, उर्दू में फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो बोलते जो आपका अफसानवी अदब है कि तारीख़ में जिस असनाफ की ख़ास अहमियत है उनमें नावल और अफसाने के अलावा दास्तान भी शामिल है। अब आप सोचेंगे मैम नावल क्या है, हमें तो यही नहीं पता, और फिर दूसरा कोई पूछेगा मैम हमें तो अफसाने के बारे में भी नहीं मालूम। तो इसके लिए आपकी अलग अलग वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। अफसानवी अदब के इन असनाफ़ों में दास्तान जो है यानी इन असनाफ में दास्तान सबसे कदीम है, यानी सबसे पहले जो थी वो दास्तान थी। ये बहुत ज़्यादा तवील यानी बहुत लंबी होती है, इसमें क़िस्सा दर क़िस्सा चलता रहता है, यानी एक कहानी शुरू हुई, उसी के अंदर से दूसरी कहानी निकली, फिर उस कहानी से तीसरी कहानी निकली, तो ये क़िस्सा दर क़िस्सा चलती रहती है। जैसे जैसे टाइम की शॉर्टेज होती गई, इंसान अपने कामों में मसरूफ़ रहने लगा, तो इन दास्तानों को ख़त्म किया गया और उसके बाद नावल आई। और जब नावल के लिए ये भी बहुत लेंथी होती है, अच्छा दास्तान जो है वो 2-2 3-3 किताबों में 4-4 5-5 जिल्द हो जाती थी। लेकिन नावल जो थी वो आपकी 1 या 2 जिल्द में ही हुई, ये थोड़ी दास्तान के मुकाबले ये मुख्तसर हो गई। ठीक, अब नावल भी फिर भी अगर आप देखें तो आप इसे एक नशिस्त में नहीं पढ़ सकते, यानी अगर आप सोचें कि हम एक बार बैठें और इसे पूरा पढ़ के ही उठे तो ये पॉसिबल नहीं था, तो इसको और शॉर्ट किया गया तो हमारा अफसाना वजूद में आया। अब अफसाना जो था ये आप एक नशिस्त में पढ़ सकते थे। ठीक है, यानी ये आपके हद से हद 50 पेजेस के अंदर होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तवील नहीं होता, बहुत कम ही ऐसा है कि ये इतना तवील हो, वरना ये बहुत शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं। इसके बाद अफसाने को भी आजकल शॉर्ट कर दिया गया, जिसे हम अफसानचा कहते हैं। ये 1-2 पेज का होता है, 1-2 3, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके अलग अलग हैं अक़साम, तो हमने इन्हें जान लिया है, थोड़ा बहुत आपको तमहीद के तौर पे मैंने बता दिया, बाकी डिटेल में जानने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। सबसे कदीम जो है वो आपका दास्तान है। बुनियादी तौर पर दास्तान का फ़न बयानी फ़न है। बयानिया फ़न का मतलब होता है कहते रहना, बयान करना। ठीक है ना, इसमें कोई ड्रामा कोई एक्टिंग कुछ नहीं होती। पुराने ज़माने में क्या होता था, आज भी आप लोग अपनी दादी नानी पास बैठते, अब तो मोबाइल आ गए हैं। अगर पहले ज़माने में बात करें, पहला ज़माना भी नहीं, हमारे टाइम तक भी हम अपनी दादी या नानी पास जाके बैठ जाते थे रात में, फिर वो हमें कहानियाँ सुनाती थी, सुनी सुनाई कहानियाँ, कुछ बना के कुछ अपनी तरफ से, है ना। तो पुराने ज़माने में जब टीवी और रेडियो और ये लैपटॉप और मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो बाकायदा ये काम एक आदमी का हुआ करता था, जो क्या करते थे, एक पेड़ या उसके नीचे की जो चबूतरा होता है डिसाइड कर लिया जाता था, वहाँ एक आदमी बैठता था और फिर चारों तरफ से लोग उसे घेर के बैठते थे और वो कहानियाँ सुनाता था। तो लोग अपने टाइम को तफरी के लिए, तब है ना, टाइम स्पेंड करने के लिए, जब वो दिन भर की थकान उतारने के लिए इस तरह से कहानी सुनते थे। क्योंकि आज हम लोग रिलैक्स फील करने के लिए थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं। उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, तो हम क्या करते, तब हम इसका ही सहारा लेते थे, यानी कहानियाँ सुनते और सुनाते थे।
जिसका ज़्यादा ताल्लुक़ सुनने और सुनाने से है। जैसा कि भी मैंने आपको बता दिया, उर्दू में दास्तान गोई की रवायत किसी न किसी तौर पर आज भी कायम है। यानी कि उर्दू में दास्तान गोई की रवायत, जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये ख़त्म होती जा रही है, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, ये आज भी कायम है। दास्तान के बारे में ये बात याद रखने की है कि दास्तान किसी एक वाक़े पर मबनी नहीं होती, यानी कि सिर्फ़ एक वाक़या नहीं होता है, एक क़िस्से के बाद ही दूसरा क़िस्सा शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क़िस्सा दर क़िस्सा, ठीक है। और हर क़िस्सा एक ख़ास अंजाम को पहुँचता है। क़िस्सा दर क़िस्से की ये कैफ़ियत दास्तान को एक सिलसिलावार लड़ी के तौर पर कायम रखती है। जैसे एक लड़ी होती है ना कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चेन है ना, चेन की तरह ये कायम रखती है। इसी बिना पर जो दास्तान है वो बहुत ज़्यादा तवील होती चली जाती है, ठीक है। क्या होता है कि एक क़िस्सा ख़त्म हुआ, उसी के अंदर से दूसरा क़िस्सा इंटरकनेक्ट हो जाता है, यानी उसी के अंदर से दूसरा क़िस्सा निकलता है। फिर उसका जब वो क़िस्सा अंजाम तक पहुंचने वाला होता है, उसी के अंदर से एक तीसरा क़िस्सा शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके एक के बाद एक के बाद एक क़िस्से शुरू होते रहते हैं, जिसकी बिना पर ये दास्तान जो है बहुत ज़्यादा तवील होती चली जाती है। आगे क्या लिखते हैं, दास्तान में एक मरकज़ी किरदार होता है। मरकज़ी किरदार का मतलब होता है जो मेन रोल में हो, लीड एक्टर, ठीक है। किसी बड़ी मुहिम को सर करने के लिए वो कई तरह के ख़तरनाक मरहलों से गुज़रता है, यानी कि कोई भी एक तरह का कोई एक एम होता है, उसे अचीव करने के लिए वो अलग अलग तरह के ख़तरों से। देखिए, अगर कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो आप उसे भला क्यों सुनेंगे, क्यों पढ़ेंगे उसे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मूवी होती है, जब आपको उसका ट्रेलर अच्छा लगता है, जब आपको लगता है कि हाँ इस पिक्चर में कुछ नया मिलेगा देखने को, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तभी तो आप उस मूवी को देखने जाते हैं। अदरवाइज़ आप कहते हैं नहीं नहीं इसकी स्टोरी बेकार है, टाइम वेस्ट नहीं करना इसे देख के, यही होता है ना। सेम उसी तरह से दास्तान भी, दास्तान की जो कहानी होती है इसे भी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जो उसका मेन रोल में हीरो होगा, जो मेन कैरेक्टर होगा, वो मोस्टली बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरेगा, लेकिन इतना बहादुर होगा, इतना बहादुर होगा कि सब कुछ करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखता है, जब वो मुहिम सर हो जाती है, यानी जब उसका काम पूरा हो जाता है, तो एक ख़ास मंजिल पर दास्तान अपने अंजाम तक पहुंचती है, यानी फिर एक उसका एंड पॉइंट होता है। आम तौर पर दास्तानों का अंजाम खुशगवार ही होता है। देखिए, आपके जो क्लाइमेक्स होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, है ना। कुछ क्लाइमेक्स ऐसे होते हैं जो आपके अलमिया होते हैं, यानी कि जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको लगता है एंड जो है बड़ा ख़तरनाक सा हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा एंड, है ना। कुछ एंड ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी खुशी खुशी होते हैं, हीरो हीरोइन मिल गए, खुश हो गए, ठीक। तो दास्तान में अक्सर क्या होता है कि जो इसमें एंड होता है वो बहुत अच्छा होता है, खुशगवार होता है, इसका एंड कभी भी बेकार नहीं होता। अगर एंड बेकार होगा तो लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्या लिखा है, दास्तान में दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सुनने या पढ़ने वाले की तहरीर और तजस्सुस को कायम रखे। अब क्या होता है कि अगर दास्तान बोर होने लगेगी तो क्या आप उसे सुनना पसंद करेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें और दूसरी चीज़ आपको ये भी उसमें आपके अंदर पैदा करती है कि आपको ये लगे, आपको जानने की बेचैनी हो कि अब आगे क्या होगा, अगर ऐसा हुआ है तो इसका एंड क्या निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ख़ास टॉपिक ये होता है कि इसमें माकूल फितरत बातों को भी लिया जाता है, यानी ऐसी चीज़ें जो हकीकत में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि किसी इंसान की जान तोते में होना, है ना, या किसी तोते को मार देने से उस इंसान का खात्मा हो जाना। जैसे आपने हातिम ताई वगैरह मूवी देखी होगी, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है माकूल फितरत बातें, यानी अनासिर, ऐसे अनासिर जो हकीकत में पॉसिबल नहीं है लेकिन दास्तान में वो आपको दिखाए जाते हैं ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट कायम रहे। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखें, मूवीज़ में भी ये चीज़ आजकल होती है, एक हीरो 100 लोगों को मार देता है, क्या ऐसा पॉसिबल है ना। तो इससे हम यही कहेंगे कि माकूल फितरत बातें, ऐसा नहीं हो सकता हकीकत में। और किरदार भी आपका जो है वो तहय्युर फ़िज़ा को कायम रखने में माविन होता है, यानी वो भी आपके अंदर जो इंटरेस्ट का एक लेवल है उसको बराबर रखता है। दास्तान को एक के बाद एक नए आपके जो क्लाइमेक्स हैं उसको लिया जाता है, उससे गुजारा जाता है ताकि आपको मज़ा आए, आपका इंटरेस्ट बना रहे उसमें। इसी मुनासबत से जो मौसर ज़बान का इस्तेमाल किया जाना भी ज़रूरी है, ताकि अगर हम उसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा उसे पढ़ने में, ठीक है। कि दास्तान की जो तवालत है फिर उससे उकता सकते हैं आप लोग,
ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये आपकी वीडियो यहाँ फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट हम लोग सेकंड बनाएंगे, पार्ट ए का सेकंड पार्ट, तो उसमें हम नॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।